एहतजाज की कहानी अब फिलिपाइन तक जा पहुंची है। मनीला और दूसरे शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ये सब लोग ट्रिलियन पीसो मार्च के नाम से एहतजाज कर रहे हैं। इन लोगों का कहना यह है कि हुकूमत ने हमसे कहा कि वो सैलाब से बचाव और तामीराती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, और हुकूमत एक तरफ कहती है कि हमने किया और हम ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना यह है कि ये सब कुछ कागज की हद तक महदूद है और असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सैलाब आते रहे, हम डूबते रहे, हमारा घर डूबता रहा और हम सब बचाव के इंतजार में बैठे रहे। हमने अपने खित्ते में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ मसलों पर एहतजाज करते देखा है। कभी ये एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो कहीं पर आवाज़ें दबा दी जाती हैं या बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं, लेकिन कहीं पर यही आवाज़ें बहुत ताकतवर भी हो जाती हैं। जैसे कि हमने बांग्लादेश में नौजवानों को एहतजाज करते हुए देखा। नेपाल में तो इतना शदीद एहतजाज हो गया कि बहुत से लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी, और श्रीलंका के एहतजाज में तो सदर को अपनी कुर्सी तक छोड़ना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा जफर मलिक और आप देख रहे हैं नज़ायर डिजिटल। एहतजाज की कहानी अब फिलिपाइन तक जा पहुंची है। मनीला और दूसरे शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ये सब लोग ट्रिलियन पीसो मार्च के नाम से एहतजाज कर रहे हैं। इन लोगों का कहना यह है कि हुकूमत ने हमसे कहा कि वो सैलाब से बचाव और तामीराती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, और हुकूमत एक तरफ कहती है कि हमने किया और हम ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना यह है कि ये सब कुछ कागज की हद तक महदूद है और असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सैलाब आते रहे, हम डूबते रहे, हमारा घर डूबता रहा और हम सब बचाव के इंतजार में बैठे रहे। इस पूरे वाक़ये में एक कपल बहुत चर्चाओं में है। उस कपल का नाम है सारा और पैसिफिको डिस्काया। इस कपल को एक ज़माने में फ्लड कंट्रोल का राजा और रानी कहा जाता था, क्योंकि दुनिया के सारे बड़े एग्रीमेंट्स इन्हीं के अंडर आते थे। लेकिन अब ये कपल जमात की जद में आ चुका है। लोगों का ये कहना है कि इन्होंने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स को बीच में छोड़ दिया और उसका सारा का सारा पैसा अपनी जेबों में डाल लिया। वहाँ की मीडिया उनकी लग्जरी लाइफ, कीमती गाड़ियाँ और शानदार घर और सियासी ताल्लुकात को बार बार प्रोमिनेंट करके दिखाया जा रहा है। अवाम का गुस्सा इतना शदीद है कि ये एहतजाज रुकने से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि हमने कई जगहों पर पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पें भी देखी। दर्जनों लोग गिरफ्तार हुए और सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए, लेकिन इसके बावजूद एहतजाज थम नहीं पा रहा, बल्कि मजीद बढ़ता ही जा रहा है। ये कहानी सिर्फ फिलिपाइन की नहीं है। ये कहानी हमें एक सबक देती है और एक खित्ते के नए रुझान की तरफ हमारी नजर लेके जा रही है। ये रुझान कौन ला रहा है? ये रुझान लेके आ रहे हैं हमारी नई नस्ल, हमारी जेनजी नस्ल, जो कि ये कह रही है और जो कि इस बात पर डट गई है कि अब हम करप्शन या दीगर मसलों के खिलाफ चुप करके नहीं सहेंगे, बल्कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, सड़कों पर आएंगे और अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। ढाका से लेकर काठमांडू तक और कोलंबो से लेकर मनीला तक नौजवान करप्शन के खिलाफ डट गए हैं। इन सब एहतजाज से जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो अब फिलिपाइन में हो रहा है, ये सब हमें एक इशारा कर रही है। वो इशारा ये है कि अगर नौजवान लोग किसी चीज़ के खिलाफ डट जाए तो तारीख बदलने में देर नहीं लगती। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ होना चाहिए या हमें भी चुप करके सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए। अपनी राय का इजहार हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगली स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।